मित्रों, ये रोना जीवन की निशानी है। अगर एक मसीह की आंख से आंसू नहीं गिरा तो वो डेड है, वो मरा हुआ है। और रोना कब आएगा? जब अंदर से आप केयर करेंगे किसी की, जब अंदर से ख्याल होगा, आपको अपनी संस्था का ख्याल होगा, अपनी कलीसिया का ख्याल होगा, अपने जवानों का ख्याल होगा, अपने बच्चों का ख्याल होगा। एक बात बता दूं, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। जब आपको ख्याल हो जाएगा, आपके आंसू अपने आप निकल जाएंगे। कि अधोलोक का फाटक तो बंद हो गया, मगर परमेश्वर की कलीसिया आज भी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के कहे हुए वचन 2000 साल पहले उन्होंने कह दिया था कि तू पत्थर है, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक बंद हो गए, अब केवल वो टूरिस्ट प्लेस हो गया। लोग जाते हैं, देखते हैं, फोटो लेते हैं, निकल लेते। बोले क्या पता नहीं क्या है भैया, समझ में नहीं आ रहा। अगर बताया ना जाए तो समझ ही में ना आए किसी को अधोलोक का फाटक कहा जाता था। और आज परमेश्वर की कलीसिया यहां मौजूद है। मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यरोबाम पर चढ़ाई हुई, यहोशापात पर चढ़ाई हुई, और सारे इस्राएली, सारे यहूदी बंधुआई में चले गए। जितने अन्य जाति लोग थे उन पर चढ़ाई किया मिद्यानियों ने और अमालेकियों ने। इन लोगों ने चढ़ाई की और यहूदियों को तितर बितर कर दिया, सबको बंधुआई में ले गए। कुछ दिन के बाद, यहूदी बहुत फाइटिंग नेचर के होते हैं, बहुत ही जुझारू होते हैं। आज भी देखिए, छोटा सा देश इस्राएल, गोरखपुर देवरिया के बराबर, और 14 मुस्लिम कंट्री उसके चारों ओर लगी हुई है। किसी की हिम्मत नहीं इस्राएल को छूने की। आज भी लोग आराम से जाते हैं वहां पर, पर्यटन इतना बड़ा, मैं गया ही वहां पर। बम फूट रहा है, मिसाइल चल रही, कुछ फर्क नहीं, सब काम धंधा वैसे ही चल रहा है। एक एक जवान जो है वो 18 साल का हुआ नहीं कि उसको मशीन गन पकड़ा दी गई। सब रक्षा कर रहे हैं, सब अपने देश की देखभाल कर रहे हैं। क्या खूबसूरत देश। और ये इस्राएली छूट करके वापस आए, अपने देश तो मिल गया उनको। और नहम्याह भी उन्हीं में का था, ये भी बंधुआई में चला गया था। नहम्याह भी एक दूसरे राजा की सेवा टहल कर रहा था, और इससे मिलने के लिए इसके भाई बंधु आते हैं। नहम्याह को ख्याल था एक चीज का पूछने का। आज लोग वरदान भैया से पूछना नहीं चाहते कि वरदान भैया सैटरडे को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम आ जाए। कहीं वरदान भैया कह ना दे कि हम लोग करेंगे और जरा आप 6 बजे आ जाइएगा। तो चाय गटके और धीरे से निकले। वरदान भैया से मुलाकात ना होने पाए, पूछने ना पाए, पादरी साहब से मुलाकात ना होने पाए, और सैटरडे की बात ना आने पाए। कहीं पाजी साहब कह ना दे कि भैया जरा कुर्सी पोछना है, जरा चर्च आ जाइएगा। और पाजी साहब ठीक है, अच्छा, जय मसीह की, अगले संडे। पूछने की हिम्मत। मालूम सबको है कि जरूरत है चर्च को आपकी, मालूम सबको है, ख्याल सबको है, मगर पूछने की हिम्मत नहीं है। जानते हैं ये मुंह जो है ना, बाइबल कहती है कि जो मुंह से अंगीकार करे, मुंह से, कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोले, ये मुंह से दुनिया भर की बातें हो जाती हैं, मगर हालेलुया निकलना, प्रेज़ द लॉर्ड निकलने में बड़ी दिक्कत होती। हाथों को उठा करके उसका धन्यवाद नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वी डू नॉट केयर, हमको ख्याल नहीं है। और नहम्याह की पुस्तक से एक बात सीख, हम क्या करें, लेकिन भाई साहब हम तो सिर्फ टीचर, हम तो सिर्फ एक जगह काम करते। हम ये क्या करता था, पढ़ा आपने यहां पर, मैं तो राजा का पियाऊ था। उसका काम सिर्फ यह था कि जो ड्रिंक्स राजा को दिए जाते तो उसको चखे कि उसके अंदर कोई कहीं विषैला और विषाक्त पदार्थ तो नहीं है। क्या कोई बहुत बड़ी नौकरी थोड़ी थी, एक ऑर्डिनरी नौकरी करता था। बात इसकी नहीं है कि आप क्या करते हैं, बात इसकी है कि आपको केयर है कि नहीं केयर है। जानते हैं क्या, किसी को ख्याल नहीं है। सबको कमाने का ख्याल है, सबको गाड़ी खरीदने का ख्याल है, सबको घर खरीदने का ख्याल है, सबको सब चीज का ख्याल है, लेकिन आत्मा का किसी को ख्याल नहीं है। चर्च आइए तो कंसर्न होइए, आप केयर करिए, आप ख्याल कीजिए। आपको इस बात से आप कनेक्टेड, मैंने कहा ना, हमको मेंबरशिप से कनेक्टेड आप नहीं होंगे। लिखा हुआ कि प्यार को छोड़ के, प्रेम को छोड़ करके किसी बात में कर्जदार मत हो। थैंक यू जीसस। और जब उसने पूछा तो बहुत अच्छी बात नहीं सुनने को मिली। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर
उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में, बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक चले हुए हैं। देखिए, शहरपनाह बनाई जाती थी, वन वर्ड, बाहर बाहर और अंदर अंदर। आज हमारे चर्चेस का पूरा कबाड़ा हो गया है। सबसे पहले तो हम लोगों ने दीवार हटे। मैं उस डिफरेंस की दीवार नहीं बनाना चाहता हूं कि हमारे में फर्क है, उनमें फर्क है। मैं दीवार बनाना चाहता हूं कि बुराई बाहर और अच्छाई अंदर। भाई ठीक है, ऊंट कटारे बाहर हैं। जब वो चरवाहा एक को ढूंढने गया तो ऐसा नहीं लिखा कि उसने जब देखा कि उसकी जो भेड़ है वो झाड़ी में पड़ी है तो मारा कि पूरा जंगल में आग लगा दिया, पूरे जंगल को खत्म कर। कुछ नहीं, जंगल जंगल रहे। उसने भेड़ को निकाला और अपने बाड़े में ला करके रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। अरे रहने दीजिए ना, दुनिया को रहने दीजिए, प्रभु एक दिन उसका लेखा लेगा। पाजी साहब एक चलिए काम किया जाए, सबको एक साथ जला दिया जाए, मार दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप वापस शहरपनाह के अंदर आ जाइए। आप अपने घर में एक दीवार, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले करें। यरूशलेम, हमारी जिंदगी, हमारा घर, हमारा परिवार एक यरूशलेम हो जाए जहां पर खुदावंद का वास हो जाए और उसके चारों ओर एक शहरपनाह हो जाए। अपने बेटे बेटियों को, अपने बच्चों को हिदायत दे दे, संडे को टीवी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, खत्म हो गई बात, दैट्स इट। एक दीवार बनाइए, शहरपनाह बनाइए, यरूशलेम की शहरपनाह। और जानते क्या है, जब दीवार टूट जाती है तो कहने की जरूरत है क्या? कोई भी कभी भी आता और कभी हमारे कंपाउंड में कोई भी आकर के दिखाए, यहां इस चर्च के दीवारें बनी, कोई भी आकर के दिखाए, क्वेश्चन होगा, पूछा जाएगा कौन है, क्या है, क्यों आ रहे हैं, हेल्प करने आ रहे हैं, स्वागत है, नुकसान करने आ रहे हैं, बाहर रहिए। आज आपकी जिंदगी में विचार कभी भी आते हैं, कभी भी चले जाते हैं, कोई भी आता है, कोई भी चला जाता है। देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो वॉल। आपकी जिंदगी तो पब्लिक पार्क बनी हुई है, पब्लिक पार्क बना हुआ है। कोई भी कभी भी कुछ भी कह देता है, किसी से भी पिड़क गए, किसी से भी झगड़ गए, किसी से भी द्वेष कर लिए, किसी की भी बात का बुरा मान गए। अरे वेट ए मिनट, हम तो खुदावंद यीशु मसीह के लहू के बाड़े में, मेरे साथ आप है प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, उस दुनिया को उसने नाश किया मगर वहां अपना जहाज बनाया और लिखा हुआ है कि उसने बाहर और भीतर राल लगाया उसके अंदर। परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दीवार हमारे चारों ओर है। अपने बच्चों को जब आप स्कूल कॉलेज भेजिए, एक काम कीजिए, एक दीवार के अंदर, एक शहरपनाह के अंदर। फाटक जले हुए हैं, देयर इज नो सिक्योरिटी। कोई भी कभी भी कहीं भी आप पर इन्फ्लुएंस कर देता है, आपके अंदर एनक्रोच कर देता है, अतिक्रमण कर लेता है, आता है, जाता है, मारता है, पीटता है, आपको बर्बाद करता है। कोई भी कहीं से भी, एनीबॉडी, कभी आंखों के फाटक से आता है, कभी कान के फाटक से आता है, कभी जिस्म के फाटक से आता है, क्योंकि फाटक तो जले हुए हैं और शहरपनाह टूटी हुई है। अरे भाई साहब, आपने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है और आपने बहुत ये कर रखा है। हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, हम सिर्फ एक दीवार पैदा करना चाहते, एक दीवार बनाना चाहते हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी जिंदगी में एक दीवार बनाइए, परमेश्वर के वचन की दीवार बनाइए। और ये जो फाटक खुदावंद ने आपको दिया, हमने बात की थी, इंद्रियों की बात की थी, ये फाटक है जिसके द्वारा एनिमी अंदर आना चाहता है। एनिमी कहीं और से फाटक नहीं बनाएगा, याद रखिएगा। इन्हीं फाटकों से, इन्हीं रास्तों से, इसी द्वार से जब फिरौन को पीछा करना हुआ तो उसी रास्ते से आया जिस रास्ते से इस्राएली बचे हुए थे। वो चर्च के ही रास्ते, वो उद्धार के ही रास्ते आपको बर्बाद करना चाहेगा। लेकिन ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। आपका टेक केयर बहुत मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। बस ये एक बता के खत्म करना चाहता हूं। मैं ये बातें सुनते ही बैठ के रोने लगा। कितना ख्याल था उसको। अरे होगा यार, दुर्दशा में पड़े होंगे, अरे चर्च चला जाएगा, अरे होगा। मित्रों, बाइबल रोने के बारे में बहुत कुछ बात करती है।
देखिए, कहते हैं कि यू कैन फॉरगेट समबॉडी विथ whom you have laughed, but you can never forget with whom you have wept. जिसके साथ आप हंसे हैं उसको तो आप भूल सकते हैं, मगर जिसके साथ रोए हैं उसको आप कभी भूल नहीं सकते। और बाइबल भरी हुई है, आंसुओं की कहानी है बाइबल कई जगह। आज रोना तो खत्म ही हो गया है। इतना अच्छा लग रहा था देख के, कुछ बहनें रो रही। नॉट दैट वो उससे पापी ज्यादा, वो उससे पापी, जो हंस रहा है उससे ज्यादा पापी, वो ज्यादा गुनह। नहीं, इट्स नॉट दैट। ये आंसू तो केयर के, कोई है मेरे साथ प्रेस? केयर क्या? देखिए, जब आप रोते हैं ना, ये नम्रता है, ये समर्पण है, ये प्रभु के सामने। थैंक यू जीसस। लिखा है कि अपने आंसुओं से उसने उसके पांव धोए। थैंक यू जीसस। मैं नहीं जानता हूं कि आप लास्ट बार कब प्रभु के सामने रोए थे, लेकिन अगर प्रभु के सामने रोना है तो खुल के रोइए, कोई घबराने की बात नहीं है। उसकी वजह मैं बताना चाहता हूं। प्रभु के सामने नहीं रोएंगे ना तो दुनिया के आगे रोएंगे, और जो प्रभु के आगे रोता है वो किसी के आगे नहीं रोता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात फिर से सुनिएगा, जो प्रभु के सामने रोता है वो किसी के सामने नहीं रोता, और जो प्रभु के सामने नहीं रोता वो सबके सामने रोता रहता है। हर चीज के लिए रोता रहता है। अरे आपको रोना ही है ना तो प्रभु के सामने रोइए। मैंने कहा प्रभु के सामने रोइए, और फूट फूट करके। कोई है मेरे साथ? लिखा है कि वो हमारे आंसुओं को, अपनी एक आंसू आपके बर्बाद नहीं जाएंगे। ये पढ़वा के खत्म करना चाहता हूं। भजन संहिता 126, इसको नोट कर लीजिएगा। रोने की बात आप कर रहे हैं। 5 पढ़िएगा, 126:5। जो नॉट अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स एंड बॉयज, ये रोए वो रोए, अरे मम्मी है तो रोती है, और पापा है तो रोते हैं, और दीदी है तो रोती है। जो कोई भी, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व। पादरी साहब आप भी रोइए, बिशप साहब आप भी रोइए। ये रोना परमेश्वर की ओर से। आप मेरे साथ है नहीं? मजा नहीं आ रहा है? नहीं प्रधान भाई, प्रेज द लॉर्ड, है नहीं? अरे उन मां बाप से पूछिए जिनका बेबी पैदा होता और रोता नहीं है। अगर वो ना रोए तो फिर आप रोने लगिए बैठ करके, और अगर बेबी पैदा होते ही रोने लगे तो आप खुश होने लगिए। जाइए ऊपर, क्या बजाते, थरिया बजाते, लोटा बजाते, क्या बजाते? बता दीजिए, मोहल्ले को बता दीजिए कि आपके यहाँ बेबी पैदा हुआ। आप मेरे साथ है नहीं? मजा नहीं। मित्रों, ये रोना जीवन की निशानी है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। बच्चे का रोना मारा जाता है, चटा कर लगाया जाता है। छोटे से बच्चे को क्या कर रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, नर्स क्या कर रही है? क्या कर रहे? अरे रोने, क्या कर रहे? बच्चा अभी पैदा हुआ, अभी से। अरे उसका रोना ही, कोई बोलेगा मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड, उसका रोना ही तो जीवन की निशानी है। अगर वो रो नहीं रहा है, दैट मींस ही इज डेड, मरा हुआ है वो। अगर एक मसीही की आंख से आंसू नहीं गिरा तो वो डेड है, वो मरा हुआ है। यू नीड टू, आपको सीखना पड़ेगा रोना। और रोना कब आएगा? जब अंदर से आप केयर करेंगे किसी की, जब अंदर से ख्याल होगा। आपको अपनी संस्था का ख्याल होगा, अपनी कलीसिया का ख्याल होगा, अपने जवानों का ख्याल होगा, अपने बच्चों का ख्याल होगा। एक बात बता दूं, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। जब आपको ख्याल हो जाएगा, आपके आंसू अपने आप निकल जाएंगे। थैंक यू जीसस। ईश्वर ने ऐसा मैकेनिज्म रखा है, ऐसा बिल्ट इन किया है, अंदर से ये बिल्ट इन है। जब आपको अपने बच्चे का ख्याल हो जाएगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा घर, मेरा खानदान, जब इसकी केयर हो जाएगी, ख्याल हो जाएगा, कोई देखे। आप मेरे साथ है? प्रेज़ द लॉर्ड बोले। और जब केयर होता है और जब रोता है आदमी, किसी का ख्याल नहीं कर। दुल्हन को देखा जब घर छोड़ करके जाती, अरे बाप रे। लेकिन एक बात बताऊं, दिल से केयर है ना, घर छूट रहा है, घर मम्मी पापा छूट रहे हैं, प्यार है। जब केयर होगा, मैं बैठ करके रोने लगा। मियां तुम क्या पागल आदमी, तुम पादरी हो, तुम बिशप हो, तुम सेमिनारी किए हो, तुमको चर्च से क्या, तुम क्या रो रहे हो? पियाऊ हो, पियाते रहो, तुम अपने पियो, उनको भी पिलाओ। और कई पियाऊ आजकल पियाऊ बने हुए हैं, अपने भी पी रहे हैं और 4 लोग और को भी पिलाए जा रहे। क्या है आप? मैं तो पियाऊ हूं।
अरे आप क्या हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हन्ना कौन थी, लेकिन उसके आंसू परमेश्वर ने देखे। माताओं रो अपने बच्चों के लिए, पिताओं अपने बच्चों के लिए। मुझे याद है मेरे फादर, मैंने देखा अपने पापा को रोते हुए, आंसू बहाते हुए हम लोग के लिए दुआ करते थे, रो रो के दुआ करते थे। मुझे याद है मैं एक बार वहां से गुजरा था, हम कहे कौन सिसक रहा, कौन रो रहा? पापा, हमारे पापा, क्या पर्सनैलिटी उनकी। कभी आप सोच नहीं सकते कि मेरे फादर जैसा आदमी रो सकता है। कितनों के चेहरे पर मुस्कान वो लेकर के आए, इतने बड़े आदमी, इतना नाम, इतना काम, और वो बैठ के रो रहे थे। हम चारों बच्चों के लिए आंसू बहा करके रो रहे थे। हमने, पापा क्यों, क्या हो गया आपको, आप क्यों रो रहे हैं, आपको कौन सी तकलीफ? कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? जो बड़ा छोटा, काला गोरा, बूढ़ा पुरनिया नहीं, जो एनीबॉडी, इट्स ओपन फॉर ऑल, एवरीबॉडी। दुआ कीजिए कि खुदावंद आपकी आंखों में आंसू दे, रो रो करके आप दुआ करें, और तब आपकी दुहाई परमेश्वर के पास पहुंचेगी। जो क्या करते हैं, जो आंसू बहाते हैं, वो पिन्ने कहलाते हैं, वो रोते ही रहते हैं। अरे नहीं, जो आंसू बहा करके, बढ़िए, जोर से पढ़िएगा, जो आंसू बहाते हुए, बहा के नहीं बोते हैं, बहाते हुए बोते हैं। इट्स ए कंटिन्यूएशन सेंटेंस। बहाते हुए, लगातार हमारे आंसू बहते, हम रोते हैं, हम केयर करते हैं। यह नहीं कि हम 20 साल पहले केयर करते थे, आज हु केयर्स, क्या फर्क पड़ता है, हमारा चर्च कहां जा रहा है, हमारी कलीसिया कहां जा रही है, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं। आज भी आप नहीं है मेरे साथ, आज भी आपको रोने की जरूरत है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो इस बात पर तो हालेलुया होना चाहिए, इस बात पर तो प्रेज द लॉर्ड होना चाहिए। ये मेरा वचन नहीं है मित्रों, मैंने नहीं लिखा है, ये खुदावंद का कलाम है, एंड इट्स ए प्रॉमिस। ये वादा है, ये अटल है, ये फॉर्मूला है गॉड का। अगर आप रोते हुए बोएंगे तो जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे। छठवां पढ़िएगा ना आगे, चाहे रोता हुआ चला जाए, रोता हुआ, सुनिए मेरी बात, चाहे बीज बोने वाला रोता हुआ चला जाए, नहीं सुना किसी ने ख्याल नहीं किया, रोता हुआ चला जाए। कहां बोए, अच्छी भूमि मिली नहीं, कहीं झाड़ी वाली भूमि, तो कहीं पथरीली भूमि, तो कहीं चिड़ियाएं बैठी हुई। रोता हुआ बीज बोने वाला, प्रीचर्स आर क्राइंग, रो रहे हैं, कहां बोए, लोगों का रिस्पॉन्स नहीं है। सब कुछ करने के बावजूद कुर्सियां खाली हैं। बीज बोने वाला रोता हुआ चला जाए, परंतु कहीं नहीं बोला कि अरे रो क्या रहे हो, तब क्या रो रहे, मेरे साथ आप हैं प्रेज़ द लॉर्ड, तब क्या रो रहे हो? बीज बो, जब बीज है तुम्हारे पास, कोई सुनने वाला, तो रो क्या रहे? रोने के लिए मना नहीं किया गया है। लिखा हुआ है कि वो हमारे आंसुओं को नहीं पोंछ डालेगा। अरे आंसू होंगे तो पोंछेगा, हमारा तो ऐसे ही पूछा हुआ है। हमको तो कोई कह रही नहीं है, चर्च की कोई कह रही नहीं। कभी आपने सोचा यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी चर्च, तो क्या होगा? आप तो सर मैं नहीं जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ता? दैट्स फाइन, बिकॉज यू डोंट केयर। और इसीलिए आपके द्वारा आशीष नहीं आ रही है, लेकिन आपके आने से आशीष आ रही है। मुझे मालूम है, लोगों ने कहा फलानी सिस्टर, फलाने ब्रदर, फलाने फैमिली, इनके आने से आशीष मिली है हम। और याद रखिएगा, रोना इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर एंड एवर। बस थोड़ी देर के लिए वो रोया, उसके बाद तो अंदर रोना था, लेकिन उसने कहा कि अब सिर्फ ये रोने का काम नहीं। याद रखिएगा, नेहमिया की पुस्तक को एक टाइटल मैंने दिया, वर्शिप एंड वर्क। दो काम उसने किया, वो वर्शिप भी करता रहा और वर्क भी करता रहा। और मैं यही चाहता हूं कि मेरा पीस चर्च इसी चीज में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए। वी नीड टू नो हाउ टू वर्शिप एंड वी नीड टू नो हाउ टू वर्क। हम जान जाए कि हमें वर्शिप कैसे करनी है और हमको वर्क कैसे करना है। वर्शिप करें जब जरूरत हो, वर्शिप करें, और जब जरूरत हो तो काम करें। परमेश्वर सुस्तों को नहीं पसंद करता। और मैं काम किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं खुदावंद के राज्य के बारे में काम करने की बात कर रहा हूं। आइए हम खड़े हो जाएं।